दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। विधायक दल की मीटिंग में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया है। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। कांग्रेस की शीला दीक्षित सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थीं, जिनका कार्यकाल 15 साल 25 दिन था। इसके बाद बीजेपी की सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए सीएम रहीं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को सीएम बनाया। उनका कार्यकाल 4 महीने 18 दिन रहा। इसके बाद अब बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। पार्टी ने दिल्ली की सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता को चुना है। पीएम मोदी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। इस अवसर पर बीजेपी विधायकों और पार्टी नेताओं ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। वहीं उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती थीं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पार्टी के नेता बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, पीएम मोदी न केवल महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलते हैं, बल्कि इसके लिए काम भी करते हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं विधायक दल के नेता नियुक्त किए जाने पर रेखा गुप्ता को बधाई देना चाहती हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में वह दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय लिखेंगी। दिल्ली की सीएम चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के विकास के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य निभाऊंगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बता दें, रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम चुने जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रेखा गुप्ता को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और उनके प्रयासों से दिल्ली विकसित भारत की विकसित राजधानी बनेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि वह दिल्ली की जनता से किए गए सभी वादे पूरे करेंगी। हम दिल्ली की जनता के विकास और कल्याण के हर काम में उनका साथ देंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या हादसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याची अधिवक्ता ने मीडिया रिपोर्ट्स पेश की। कहा कि खोया पाया केंद्र पर बिना आधार कार्ड के लापता लोगों के नाम अनाउंस नहीं किए गए। 3 जगह भगदड़ हुई। झूठे आंकड़े पेश किए गए। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि 100 से ज़्यादा लाशें ढोईं। सरकारी वकील ने कहा, जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। आयोग घटना के कारणों और बचाव का सुझाव देगी। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर तमाम दुष्प्रचार किए गए, लेकिन सनातनी आए हैं। 56 करोड़ लोग अब तक आ चुके हैं। जब सनातन धर्म, माँ गंगा, भारत की आस्था, महाकुंभ के खिलाफ अनर्गल प्रलाप और झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो यह 56 करोड़ लोगों के साथ ही भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। भगदड़ में जिनकी जान गई, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है, लेकिन इसमें राजनीति करना ठीक नहीं। बीजेपी की ओर से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुनी गई रेखा गुप्ता राजभवन पहुंची। इस दौरान राज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद रेखा गुप्ता ने सभी विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आज दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा।